रशिया का जदीद तरीन फाइटर जेट MiG-31 क्या हाईजैक हो गया है। यूक्रेन और बरतानिया का मुश्तरका मंसूबा सामने आया है और यूक्रेन की फौज के 21,000 सिपाही फौजी कहां चले गए हैं। ये दोनों इंतहाई अहमियत की हामिल खबरें जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 11 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहते हैं। दो इंतहाई अहमियत की हामिल इस जंग से जुड़ी हुई खबरें हमारे सामने आई हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। बीबीसी के मुताबिक अक्टूबर 2025 में 21,602 यूक्रेनी जो फौजी हैं इन्होंने अपने यूनिट्स को ही छोड़ दिया है और बीबीसी के मुताबिक ये तादाद एक महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। पूरा माजरा मैंने आपके सामने रखना है, अभी मजीद जो खबर है वो भी बाकी है। बीबीसी यूक्रेन ने साबिक एमपी इगोर के हवाले से लिखा कि ये सिर्फ सरकारी अदाद हैं, असल तादाद तो इससे भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत से केसेस रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे। यानी यूक्रेन की एक शख्सियत है, सरकारी शख्सियत, वो ये कह रहे हैं कि 21,000 तो मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है ना, असल तादाद तो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो वजह क्या है? द गार्डियन ये लिखता है कि हजारों फौजी थकावट, खानदानी मसाइल और नाकाफी सपोर्ट की वजह से भाग रहे हैं। एक फौजी विक्टर ने द गार्डियन को बताया कि सब थक गए हैं, मूड भी बदल गया है, कोई जीतने की उम्मीद नहीं रखता। राइटर्स के मुताबिक जंग शुरू होने से लेकर अब तक 95,000 से जायद ऐसे केसेस दर्ज हो चुके हैं जिनमें से हजारों फौजी मिसिंग हैं। उनकी बाकियात की शनाख्त DNA टेस्टिंग के तहत की जा रही है। अल जजीरा लिखता है कि जनवरी से सितंबर 2024 तक 51,000 फौजी भागे हैं और 2025 के पहले 5 महीनों में 25,508 हैं, यानी सालाना 61,000 तक फौजियों की यह तादाद पहुंच रही है। अगर कैलकुलेट किया जाए इतनी तादाद के अंदर यूक्रेन के फौजी या तो मिस हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, या फिर वो खुद ही नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं। ये जो 21,000 का नंबर हमारे सामने आया, अगर मैं चीज़ें आपको समझा सकूं तो तकरीबन 40 बटालियंस बनती हैं। 40 बटालियंस यानी 21,000 फौजियों को अगर मिलाएं तो 40 बटालियन बनती हैं। और ये फौजी जो हैं, बताया जा रहा है बीबीसी के मुताबिक, ये छोड़कर अपनी नौकरियां, यूनिट्स को जा चुके हैं। एक ऐसे मुल्क के फौजी जो मुल्क ऑलरेडी हालत जंग में है, तो ये किस हद तक मुश्किल बात है यूक्रेन के लिए भी। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर के ऊपर ये चीज सामने आती है। रॉयटर्स इसको लिखता है कि 11 नवंबर 2025 को रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने FSB ने ऐलान किया कि उन्होंने यूक्रेन की GUR और बरतानिया की MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 की मुश्तरका कार्रवाई नाकाम बना दी है। मकसद था रूसी MiG-31 फाइटर जेट हाईजैक करना, जो खिंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। इसमें क्या क्या कहा गया है? जो रशिया की एक सरकारी मीडिया है उसके मुताबिक बताया गया है कि प्लान ये था कि रूसी पायलट्स को $3 मिलियन प्लस मगरबी शहरियत की पेशकश करना थी। तैयारा जो है वो रोमानिया के किसी बेस के ऊपर लेकर आना था। वहां पर नेटो का जो सिस्टम लगा हुआ है, एयरबेस है, वहां पर जो नेटो का दिफाई सिस्टम है वो उस तैयारे को गिरा लेता। और वजह ये बताते कि देखिए रशिया की तरफ से शिद्दत की गई है, तनाज़े को बढ़ाने की बात की गई है, रोमानिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और नेटो के सिस्टम ने इसको हाईजैक कर लिया। ये तासुर देना था, वहां नेटो एयर डिफेंस से गिराना, ये रूस पर ताकि इल्जाम लगी। ये मैं चीज़ आपके सामने रख चुका हूँ। द गार्डियन के मुताबिक इस ऑपरेशन में बेलिंगकैट जैसी मगरबी जर्नलिज्म ग्रुप भी मुलविस थी, जो रूसी वजारत इंसाफ की गैर मुल्की एजेंट फहरिस्त में भी शामिल है। बीबीसी के मुताबिक ये प्लान 2024 के मौसम खजां से तैयार हो रहा था, वो 4 नवंबर 2025 को होना था। FSB ने खुफिया चैट्स, ऑडियो और दस्तावेजात हासिल करके इसे रोक दिया है। जवाब में रूसी एयरफोर्स ने 9-10 नवंबर की रात खिंजल मिसाइल से यूक्रेन के इंटेलिजेंस सेंटर पर हमला किया है। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस फाइटर जेट को मुमकिन तौर के ऊपर हाईजैक करने का प्लान बनाया गया था बरतानिया और यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि मैं मुमकिन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बरतानिया और यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस मामले के ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन रशिया का ये दावा है कि उसने तमाम तक जो खुफिया चैट्स थी, चीज़ें थीं, वो हासिल की और इस तमाम कार्रवाई को होने से पहले ही रोक दिया। और जब नाकाम बना दिया तो उसी तैयारे का इस्तेमाल किया और उन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का जो हेड क्वार्टर है या ऑफिस है, सेंटर है, इंटेलिजेंस सेंटर है, उसके ऊपर उसी फाइटर जेट से, उसी मिसाइलों से हमला भी किया है। तो ये रशिया और यूक्रेन जंग के हवाले से दो अहमियत की हामिल खबरें थीं जो आपके सामने रखी हैं। उम्मीद यही जाहिर की जा रही थी एक वक्त के ऊपर कि रशिया यूक्रेन की जो जंग है
یہ ایک نقطے کے اوپر آ کر رک جائے گی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر مزید کشیدگی ہی آ رہی ہے، اور رشیا جو ہے وہ اپنے عزائم کے ساتھ آپ کو آگے بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ اور یوکرین کی فوجیوں کی اس وقت صورتحال کیا ہے، مورلی وہ کہاں پر ہیں، ان کو سہولیات کس حد تک مل رہی ہیں، کیا نہیں مل رہی، یہ میں نے تمام تر جو انفارمیشن ہے دی گارڈین سے، الجزیرہ سے، بی بی سی سے، ان کی تمام تر کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔